चीज़ों को बड़ी चाव से खाते हैं। हमें यह तो पता है कि सभी तरह की मिठाइयाँ चीनी से ही बनती है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि चीनी जो इतनी सारी मिठाइयाँ बनाने के काम आती है, आखिर वो खुद कैसे बनती है, यानी कि फैक्ट्रियों में चीनी को कैसे बनाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम चीनी बनाने से लेकर आपकी रसोई तक पहुंचने के पूरे सफ़र के बारे में बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो के नीचे दिखाए गए लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिए। चलिए अब चीनी बनाने के प्रोसेस को शुरू करते हैं। आपको यह तो मालूम होगा ही कि चीनी गन्ने से बनती है। हालांकि कुछ जगह शकरकंद से भी बनाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर गन्ने से ही बनती है। इसीलिए सबसे पहले गन्ने को खेतों से कटाई करके उसे ट्रकों में भरकर चीनी मिलों तक ले जाया जाता है। इसके बाद इन गन्नों को चॉपर नामक मशीन में डाला जाता है, जहां इन लट्टों को छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ये इसीलिए किया जाता है ताकि गन्नों का रस अच्छे से निकाला जा सके। इसके बाद इन गन्नों को धोया जाता है ताकि इन पर धूल और सभी तरह की गंदगी दूर हो जाए। अच्छे से धोने के बाद इन्हें निचोड़ने के लिए क्रशर नामक मशीन में डाल दिया जाता है, जहां गन्ने का रस और कचरा दोनों अलग हो जाते हैं। इसके बाद रस को इस कंटेनर में डालकर 75 डिग्री तापमान पर गर्म किया जाता है। जब तक गन्ना गर्म हो रहा है तब तक हम उन छिलकों की बात कर लेते हैं कि आखिर उनका क्या किया जाता है। दोस्तों, गन्नों के रस से जो छिलके अलग हो जाते हैं उनका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अब तक गन्ने का रस गर्म हो चुका होगा, इसके बारे में बात करते हैं। इसके गर्म होने के बाद इसमें मिल्क ऑफ लाइम नामक अम्ल मिला दिया जाता है, जिससे गन्ने में पाई जाने वाली हल्की फुल्की एसिडिटी की मात्रा कम हो जाती है। इसके बाद इस रस को फिर से गर्म किया जाता है, इस बार 104 डिग्री पर। यह करने के बाद इसे क्लैरिफायर में डाल दिया जाता है और इसमें कुछ रसायन भी मिला दिए जाते हैं, ताकि रस में कुछ अनवांटेड डस्ट हो वो नीचे बैठ जाता है और प्योर गन्ने का रस ऊपर आ जाता है। इसके बाद ऊपर आए हुए साफ रस को फिर से गर्म किया जाता है, ताकि उसमें मौजूद पानी भाप बनकर अलग हो जाए और मीठा गाढ़ा प्योर रस पीछे बच जाए। इसके बाद इस गाढ़े रस को भाप के माध्यम से गर्म करके चीनी के रूप में डाला जाता है। इसमें से कुछ मसाला ऐसे ही रह जाता है, जिसे मिश्री बनाने के काम में लिया जाता है। मिश्री बनाने के लिए एक कढ़ाई में पानी और दूध मिलाकर अच्छे से उबाला जाता है। कुछ घंटे उबालने के बाद इसे दूसरे बर्तन में, जिसमें इस शेप में धागे लगे होते हैं, उसमें डाल दिया जाता है और इसके बाद उसे हवा से दूर पैक करके रख दिया जाता है, वो भी 8 दिनों के लिए। 8 दिनों बाद जब इसे खोला जाता है तो वो रोज शुगर उसे मिश्री के रूप में बनकर तैयार हो जाती है और जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। वैसे दोस्तों, उसी रोज शुगर से जो चीनी बनाते वक्त बच जाती है, उससे बतासे भी बनाए जाते हैं। इसके लिए एक साफ बर्तन में चीनी, पानी और बेकिंग सोडे को मिलाकर गर्म किया जाता है और इसके बाद इसे कुछ इस प्रकार बतासे बनाए जाते हैं। दोस्तों, चलिए हम वापस चलते हैं चीनी बनाने वाले फॉर्मूले पर। रॉ चीनी को अलग करने के बाद इसमें कई क्वालिटी का माल बचता है, जिसमें अलग अलग ग्रेड की चीनी बनती है, जैसे कि मोटे दाने वाली चीनी और बारीक चीनी। इसके बाद चीनी को कंटेनर में डालकर फिर से गर्म किया जाता है और इसे पिघलाकर फिर से चीनी बना दिया जाता है, ताकि सभी दाने सेम आकार में आ जाए। इसके बाद गर्म हवा के माध्यम से इसे साफ किया जाता है, ताकि अगर इसमें किसी भी तरह कोई कचरा हो तो वो दूर हो जाए। इसके बाद चीनी को छानकर मोटे और बारीक दानों को अलग कर लिया जाता है और दोनों को अलग अलग पैकिंग में पैक करके बाजार में बेच दिया जाता है और आप बाजार से खरीदकर अपने घर ले जाते हैं और यहाँ शुरू होता है मिठाइयाँ बनाने का काम। देखिए दोस्तों, हमने आपको गन्ने के खेतों से लेकर आपके घर तक चीनी के पूरे सफ़र के बारे में बता दिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए वीडियो के नीचे दिखाए गए लाल बटन पर क्लिक करके फैक्ट फायर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना।